पहलगाम हमले पर आज एससी में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुनवाई होगी। पहलगाम हमले की एसआईटी जांच की मांग तेज हो रही है। तो आपको बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और इस जनहित याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक तरफ एनआईए की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, हर एक एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं अब एक और जानकारी आपको बता रही है, सुप्रीम कोर्ट पहलगाम आतंकी हमला पहुंच चुका है और इस आतंकी हमले को लेकर अब एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। तो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रखे हैं, भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। पाक की सभी उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद किया गया है। 23 मई तक पाक विमानों के लिए एयर स्पेस बंद रहने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के लिए ये नया नियम जारी कर दिया है, किसी तरह अब कोई भी उड़ान यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। भारत में पाक आर्मी का यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया गया है। पाक एयरलाइंस के लिए भारत की एयर स्पेस अब बंद कर दी गई है। यानी बैक टू बैक बड़े फैसले भारत लगातार ले रहा है। पाकिस्तान पर भारत की अब ये आसमानी स्ट्राइक देखने को मिल रही है। अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया, यानी पाकिस्तान का कोई विमान भारत नहीं आ पाएगा। और अगर भारत के एयर स्पेस में कोई पाकिस्तानी विमान, कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट, कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर नजर आता है तो फिर त्वरित कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो यह बड़ा फैसला आज लिया गया है। एक और खबर आपको बता रहे हैं, भारत के डर से पाकिस्तान ने एनएसए बदल दिया है। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने अपने एनएसए को बदल दिया है। आईएसआई प्रमुख असीम मलिक को एनएसए नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रखेंगे। लगातार जहां एक तरफ भारत में बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है, लगातार भारत जहां एक्शन के मूड में नजर आ रहा है, भारत में जहां रणनीति पर चर्चा हो रही है, वहीं अब ये पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इस बीच अपने एनएसए को बदल दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदलकर अब ये पूरा जिम्मा आईएसआई प्रमुख असीम मलिक को सौंप दिया गया। असीम मलिक अब नए एनएसए पाकिस्तान के रखने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस अब आमने सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रखेंगे और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि जो पाकिस्तान गृह युद्ध में परेशान है, जो पाकिस्तान अपनों में ही उलझ रहा है, लड़ रहा है, वो भारत से क्या जंग करेगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस आमने सामने है और गोलीबारी हो रही है। आपस में ही लड़ते हुए पुलिस और सेना पाकिस्तान की नजर आ रही है। लेकिन इससे इतर पाकिस्तान की बलूच आर्मी से भी लड़ाई लगातार देखने को मिलती रही है। यानी चौतरफा पाकिस्तान अब अपनों से ही घिर रहा है। जहां एक तरफ उसके अपने की आतंकी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रखेंगे, तो दूसरी तरफ अब यहां पर पाकिस्तान के पुलिस और सेना के बीच में लड़ाई ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध चरम पर है और आपस में ही पाकिस्तानी अब सुलह करके नहीं रह पा रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ भारत में जहां बैठकों का दौर चल रहा है, एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के बीच भी पाकिस्तान की अंतर कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान लगातार यहां पर अपनों से ही गिरता हुआ नजर आ रहा है और पाक सेना यहां हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना पुलिस से झड़प करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बलूच आर्मी भी पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है। लेकिन ये स्थितियां पाकिस्तान की है, मगर भारत की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। श्रीनगर से मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्यक्ष, फिलहाल किस तरह की स्थितियां हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स आपकी हमने देखी। जब पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ, वहां पहुंचकर आपने उन परिस्थितियों को दर्शकों तक पहुंचाया कि कहां किस तरह से आतंकी यहां घुसे होंगे और कैसे ये आतंकी हमला हुआ। लेकिन
फिलहाल क्या ताजा जानकारी है एक्शन को लेकर, और दूसरी तरफ अब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है? प्रत्यक्ष। तो देखिए, फिलहाल श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का जो माहौल है ये इस वक्त के लिए ऐसा है कि यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे शुरू हुआ है बढ़ना, और लोग आना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो आप एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन जहाँ पे एक एयरबेस बंद करने की जो कवायद है वो की गई है, वो आप शुरुआत में जो 22 तारीख को जब ये हमला हुआ था और 23 तारीख को प्रधानमंत्री खाड़ी देशों से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल किया था। और आज के डेट में जब हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है, तब ये समझा जा सकता है कि सरकार एक्शन मोड में है। और मैं यहाँ जिस टॉप व्यू पे खड़ा हूँ, एक बार आप दुर्गेश ये चारों तरफ आप दिखा दीजिए। मेरे ठीक सामने ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे घर जो हैं वो कश्मीरी पंडितों के घर हैं जो ज़्यादातर खाली हैं, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता। ये वो घर आपको दिखाई देंगे और आपको दूर सड़क पे यातायात दिखाई देगी। जो दूर सड़क आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको यातायात दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ के लोकल लोग ही हैं अभी भी यहाँ पे लोगों का, क्योंकि इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, तो लोगों की जो आवाजाही है वो अभी बहुत कम है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। शाम को यहाँ पे लोग बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन जो लोगों का जमावड़ा है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लोकल लोग दिखाई देंगे। ये सामने वो वक्त है, कश्मीरी पंडितों का घर है। ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं घूमना पसंद करते हैं तो श्रीनगर, पहलगाम, जम्मू कश्मीर और घाटी वाला जो एरिया है, जाके आप इधर उत्तराखंड की तरफ चले जाइए, यही वो वक्त है जब लोग शिमला, मनाली और पहलगाम, श्रीनगर के लिए घूमने के लिए निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं। लेकिन इस समय वहां पर अब पर्यटकों का न पहुंचना स्थानीय लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, कैसे अब आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग यहां पर आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए क्या करने वाले हैं? प्रत्यक्ष। देखिए, यहाँ पे दो एंगल है। पहला ये इसमें निकल के आता है कि जो टारगेट किलिंग हुई है टूरिस्ट की, इस कारण से जो टूरिस्ट हैं वो डरे सहमे हुए हैं, और इसी कारण से 40 टूरिस्ट स्पॉट हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। अब बात रही जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पे एक होटल के हमारे ओनर हैं, मैं उनसे बात करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा, दर्शकों को समझाने की कोशिश करूँगा कि इनके साथ क्या परिस्थिति बीत रही है। जी, टूरिज्म का आना यहाँ पे थोड़ा सा बंद हो गया, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोग के बिजनेस में? प्रभाव बहुत पड़ रहा है, अभी काम बहुत कम है, टूरिज्म का आना जाना बंद हो गया है। देन विल भी जब से ये टारगेट किलिंग हुई है तो ये होना नहीं चाहिए था पहले, विल भी हमारे काम पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। देन हम भी चाहते हैं कि टूरिज़्म बढ़े, यहाँ का जो फ्लो पहले था वैसे फिर से हो जाए। विल भी हम भी चाहते हैं कि हमारा जो कामकाज है वो फिर से बढ़े, बट अभी हो नहीं रहा है। तो जो टारगेट किलिंग हुई है, हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश है। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश है। प्रत्यक्ष बड़ी बात है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां के आम लोग भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, और अब उसको लेकर मुखर भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।